श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासाय नमः। श्री वरम देवाय नमः। देयं सदा परिभवान्मवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की बाकी हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो। वृंदावन हरिलाल की जय हो। परमदेव भगवान की जय हो। प्रयागराज जी महाराज की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सब मिलकर के आज भगवान की पावन मंगलमय कथा तीसरे दिन की पावन कथा सुनेंगे। उससे पूर्व सब मिलकर के श्रीमद् भागवत जी का तृतीय दिवस का श्री राधे एक
श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। उससे पूर्व 2 मिनट सब लोग संकीर्तन करते हैं, इसके बाद भागवत जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे सभी लोग गाइए। गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। खाली सेवा करते हुए सभी लोग मधुर मधुर कीर्तन का गायन करें, भगवान का नाम लें। राधे कि नाम महाधन है अपनो, नहीं संपत्ति दूसरी और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, 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 होठों के मिले रसिकों के सदा, तू के मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी से राध करानी, अपनी ठकुरानी श्री राध करानी, अपनी ठकुरानी श्री राध करानी, अपनी ठकुरानी से राध करानी, अपनी ठकुरानी श्री राध करानी, अपनी ठकुरानी से राध करानी, अपनी ठकुरानी श्री राध करानी, अपनी ठकुरानी से राध करानी, अपनी ठकुरानी श्री राध करानी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय बाके हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम कारण करुणा वृणालय भगवत वांछा कल्पतरु तड़ित पित पितांबर धारी भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, जिसका पठन पाठन दर्शन मनन श्रवण निर्व्यासन सकल जीव के पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए परम आराध्य ठाकुर श्री बाके बिहारी के पावन श्री चरणों को प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए ब्रह्मदेव भगवान को प्रणाम करते हुए प्रयागराज की पावन भूमि जिसमें बैठ करके हम भागवत की पावन कथा सुन रहे हैं, प्रयागराज की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ की रज को मस्तक पे धारण करते हुए और यहाँ पर विराजमान समस्त विप्रवृंद सबको नमन, यहाँ के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए बैठे हुए समस्त श्रोतागण सबके हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। और एक बार सभी प्रेम से कहो राधे 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 राधे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, मुख्य परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे राम बहादुर पटेल जी, जो इस कथा के आयोजक बने, इनको भगवान ने निमित्त बनाया और आप सबके सहयोग से जिनका भी इस कथा में सहयोग हुआ, आप सभी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको भूरि भूरि बार बार नमन और भगवान से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से आप सब मिलकर के श्रीमद् भागवत या भगवान की कथाओं में सहयोग करते रहें, ताकि धर्म की उन्नति होती रहे, धर्म आगे बढ़ता रहे। आज भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई कि आज भागवत जी का तीसरा दिन हम सब लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। पिछली वर्ष भी ये कथा हुई थी और पुनः दोबारा यह कथा इसी प्रांगण में उसी स्थान पे हो रही है। ये भूमि भी कितनी श्रेष्ठ है जहां भागवत की बार बार कथाएं हो रही हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे भागवत की कथा या भगवान की कथा को करवाने वाले परमात्मा ही होते हैं, जीव निमित्त मात्र होता है। भक्तमाल में तो लिखा है कि कथा के श्रोता तो वास्तव में भगवान ही होते हैं। जहां भगवान की कथा होती है वहां आकर के बिहारी जी विराजमान हो जाते हैं, राम जी विराजमान हो जाते हैं। ये तो सबको पता है, हनुमान जी तो आते ही आते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान कथा से नहीं मिलते, बल्कि कथा में मिलते हैं। अगर भगवान का दर्शन करना है तो बोले कथा में जाओ, कथा से भगवान नहीं मिले। कथा तो आपको घर में भी मिल जाएगी, लेकिन कथा में भगवान मिलते हैं। कथा से और कथा में दोनों में अंतर है। कथा तो आप आजकल मोबाइल में भी सुन लोगे, टेलीविजन में भी सुन लोगे, वहां भगवान नहीं मिलेंगे।
भगवान श्री राधा, भगवान कहाँ मिलेंगे? कथा में भगवान मिलेंगे। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कथा में जाना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने भगवान से यही प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु ये बताइए आप मिलते कहाँ हैं, आप रहते कहाँ हैं? तब नारद जी महाराज से भगवान कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन चा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान ने कहा है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे, आप वैकुंठ में मिलते हो? भगवान कहते हैं नहीं, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता, ना अहम वसामि। तो योगियों के हृदय में बोले वहां भी नहीं मिलता, योगी नाम हृदयेन चा। तो कहाँ मिलते हैं? बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरी चरित्र मेरी कथा को श्रवण करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहीं विराजमान हो जाता हूं। कल के प्रसंग में भी भक्ति और नारद का जब प्रसंग हुआ तो यही बात वहां पर भी लिखी है भागवत जी में, भक्ति सूत्रोपनद्धा, जहां भक्त विराजमान हो जाते हैं, भक्त के प्रेम के कारण भगवान भी भक्त से बंधा हुआ चला आता है, भगवान अपने आप वहां जाते हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई, भगवान कहाँ मिलता है? क्यों बताओ? कथा में भगवान मिलता है, कथा से भगवान नहीं मिलते, कथा में भगवान मिलते। ना तुलसीदास जी को जो हनुमान जी का दर्शन हुआ वो कथा में ही हुआ था, ये पता है ना दादा? तुलसीदास जी को जो दर्शन हुआ था हनुमान जी का वो कथा में हुआ था, क्योंकि उस प्रेत ने बताया था। तुलसीदास जी का एक नियम था, देखो जीवन में नियम बनाना बड़ा कठिन काम होता है। आप जीवन में कोई भी नियम बना लीजिए, अगर आप 4 बजे जगते हो, 4 बजे उठकर स्नान करते हो, तो यह भी एक नियम है, एक दिन ये नियम भी सिद्ध हो जाएगा। पर जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए, चाहे जो भी नियम हो। डॉक्टर लोग कहते हैं अगर टाइम टू टाइम व्यक्ति खाए तो उसके शरीर में बीमारी नहीं होती है, पर नियम हो कि अगर 8 बजे खाते हो तो फिर 8 बजे ही खाओ, सुबह शाम को 6 बजे खाते हो, 7 बजे खाते हो तो 7 बजे ही खाओ। डॉक्टर भी जब जो कोई अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो यही सलाह देते हैं। तो जीवन में नियम बनाना बड़ा कठिन काम है। कोई भी आप नियम बनाओ, मंदिर जाती हो नियम से अगर जाओ। एक मैं आपको कथा सुनाऊं, एक व्यक्ति भगवान के शिव जी के मंदिर में जाता था, पर नियम से जाता था। वो पता है वो ढारने के लिए जाता था, और एक व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर को डंडा मारने जाता था। एक व्यक्ति जो भगवान की पूजा करने के लिए जाता था और एक व्यक्ति भगवान को डंडा मारने जाता था। यीशु महापुराण की कथा। एक दिन की बाद बरसात हुई, अधिक बरसात के कारण जो व्यक्ति भगवान शंकर को ढारने के लिए जाता था, पूजा करने के लिए जाता था, उसने जब वो बरसात देखा कि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, रास्ते जो है सारे बंद हो गए हैं, नदी पार करके जाना पड़ेगा। तालाब सा पड़ता था, छोटी सी नदी थी, उसको पार करके जाना पड़ता था। वो उसको आलस आ गया और उसने अपना नियम तोड़ दिया। लेकिन जो डंडा मारता था भगवान को, उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। बोले चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, कुछ भी हो, मेरा नियम है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो गया हमारा। और जैसे भगवान शंकर को मारने लगा, सोई भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, जो पूजने के लिए आता है उसको तो आपने दर्शन नहीं दिया, मुझे से पापी को दे दिया। मैं तो आपको मारने के लिए आता था। भगवान शंकर कहते हैं बेटा, उसका नियम अधूरा था, उसकी श्रद्धा अधूरी थी, लेकिन तेरी श्रद्धा पूरी थी। तूने अपना नियम नहीं तोड़ा जीवन में। भगवान जब मिलते हैं, अगर आपका भाव है किस मूर्ति में भगवान है
और नियम से पूजा कर रहे हो तो उसमें भगवान है, और श्रद्धा नहीं है और नियम नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। श्रद्धा हो और नियम हो, दोनों हो तब भगवान मिलेंगे। दोनों नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर जीवन भर जो है मूर्ति को घिसते रहोगे। एक व्यक्ति जो है गोपाल जी घर में लेकर के आया, गोपाल जी की बड़ी सेवा करे, घर में पधरा तो लिए उसने, घर ठाकुर जी रख लिए, लेकिन ठाकुर जी को रखने के बाद उसने सेवा भी खूब करी, लेकिन भाव नहीं था उसका। कई लोग होते हैं पधरा लेते हैं पर सेवा ही नहीं करते, लेकिन ना उसका कोई नियम था, ना कोई श्रद्धा थी, ना भाव था। उसके मन में ये था बस ये मूर्ति है। उस भाव से किसी ने बता दिया भाई ठाकुर जी रख तो तेरे घर में जो है चमत्कार होंगे। अब किसी के बताए अनुसार उसने कर तो लिया, पर खुद की श्रद्धा नहीं है, खुद का भाव नहीं है। अगर खुद की श्रद्धा नहीं है, खुद का भाव नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। एक दिन की बात, अपने मित्र के घर में गया, उसने देखा कि मित्र जो है भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर उसको इत्र लगा रहे थे। बोले मित्र ये कौन है? बोले ये भगवान शंकर है। बोले इनसे क्या होता है? अरे बोले जब से हमारे घर में हमने पूजा चालू करी सब चकाचक हो गया। अब उसको लगा कि इस देवता में ज्यादा पावर है, उसमें कम पावर है। उसकी दृष्टि में वो सिर्फ मूर्ति थी, कोई भाव था नहीं, श्रद्धा था नहीं और नियम कोई था नहीं, सिर्फ मूर्ति थी। पीतल की मूर्ति है, बस कह दिया तो बस बैठा रखा है। 4 दाना चिरौंजी के लेता था, भोग लगा देता था, कभी मन में आया आरती करी, कभी करी नहीं, बस बैठे हैं तो बैठे ठाकुर। बोले उसने मन में विचार किया, बोले अगर ऐसी बात है तो मैं भी इनको ही लेकर के आऊंगा। अब बाजार में गया और जाकर के शंकर जी को उठा लाया, ले आया घर में। अब गोपाल जी को लिया और लेकर अलमारी के ऊपर बैठा दिया, नीचे मंदिर में शंकर जी को और ठाकुर जी को ऊपर बैठा दिया। एक दिन की बात, पूजा कर रहा था, पूजा करते समय जब वो पूजा करता है तो उसकी दृष्टि जाती है कि जो मैंने धूप जलाई है, ये धूप की जो सुगंध है वो भगवान के नाक में जा रही है। वो भगवान के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उसको लगा कि जब ये कुछ देता लेता है नहीं तो फिर इसकी नाक में मैं सुगंध क्यों डालूं? भाई जब इसको कुछ देना नहीं, लेना नहीं, तो फालतू बैठ करके सुगंध और ले रहा है। उसने ली रुई और लेकर के भगवान के नाक में ठूसने लगा। जैसे ठूसने लगा सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले प्रभु सेवा करता रहा तब तो मिले नहीं, आज अलमारी में बैठा दिया, नाक में रुई ठूसने लगा तो मिल गए, आप दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा अभी तेरे मन में ये भाव था कि मैं सिर्फ एक मूर्ति हूँ, तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं भी सुगंध ले सकता हूँ, मैं भी खा सकता हूँ, मैं भी देख सकता हूँ। अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए तो भगवान कहते हैं जिसके मन में भाव आया वही भव से पार हो जाता है। भाव नहीं तो भव से पार नहीं जीव जा सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, अभाव पूरत टेरही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, श्रद्धा का भूखा हूँ। अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं है, नियम जीवन में नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए हर चीज का नियम होना चाहिए। तुलसीदास जी का नियम था वृक्ष के नीचे जल डालते थे। नियम देखो कभी जीवन में तोड़ना नहीं। अगर सुबह जगते हो, जग करके भगवान शंकर को 1 लोटा जल भी देते हो तो 1 लोटा जल से ही तुम्हारी सारी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। पर नियम बना करके जीवन में रखना। पहले के जो पुराने लोग होते थे, पहले के पुराने लोगों का बड़ा कर्रा नियम हुआ करता था। हमारे पिताजी जिस मंदिर में सेवा करते थे उनका नियम था अगर वो किसी रिश्तेदारी में भी जाए तो शाम को लौट आते थे, वो कहीं रुकते नहीं थे। उनका नियम था मंदिर में सेवा करनी है और रामायण का पाठ करना है, शालिग्राम भगवान की सेवा करनी है। वो कितनी दूर भी चले जाएं, अपने वाहन से जाना और फिर शाम को तुरंत वापस हो जाना, रुकते कहीं नहीं थे, क्योंकि अपने जीवन में नियम नहीं तोड़ा।
तो जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने नियम कर लिया तो उसकी दुर्गति महाराज नहीं कभी हो सकती है, उसकी सदगति ही होगी, उसकी दुर्गति जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए नियम कुछ भी बनाओ जीवन में, एक नियम जरूर होना चाहिए। सुबह उठो, उठ करके भगवान शंकर को जल दो, भगवान सूर्य को अर्घ दो। जो व्यक्ति प्रातः काल जगकर भगवान सूर्य को अर्घ देता है उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है। यजुर्वेद कहता है, यजुर्वेद में लिखा है कि महाराज प्रातः प्रातः काल उठ करके जो व्यक्ति भगवान सूर्य के किरणों को देखता है तो भगवान सूर्य के किरणों में वो शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है कि व्यक्ति के जो मृत्यु के अर्थात रोग के जो कीटाणु होते हैं वो रोग के कीटाणुओं को भगवान सूर्य की वो किरणें नष्ट कर देती हैं। इतनी बड़ी महिमा है प्रातः काल जगकर भगवान सूर्य का दर्शन करने से। प्रात रत्नम प्रात पित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिग्रह्यानि धत्ते, यजुर्वेद में लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला व्यक्ति जो है और भगवान सूर्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बढ़िया स्वास्थ्य रहता है, आयु बढ़ती है, शरीर में पुष्टि बनी रहती है और जीवन भर जो है सुखी रहता है। जो व्यक्ति प्रातः काल जगता है और जो व्यक्ति देर तक सोता है वह अपना भी विनाश करता है, धन लक्ष्मी सब उसको छोड़ करके चली जाती है। लक्ष्मी किन लोगों के पास नहीं ठहरती तो शास्त्र कहता है कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुभाषिणम निष्ठुरभाषणम च। जो व्यक्ति मैले कुचैले वस्त्र पहनता है उसको छोड़कर लक्ष्मी माता चली जाती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम, जो दांतों में मल धारण करके रखता है, कभी ब्रश आदि नहीं करता है, मुख साफ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर भी लक्ष्मी चली जाती है। सूर्योदय, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो शयन करता है उसको छोड़कर भी लक्ष्मी चली जाती है। सूर्योदय चा अष्ट मिते शयानम विमुंचति बहुवाशिनम। जो व्यक्ति बहुत बोलता है और कड़वा बोलता है ऐसे व्यक्ति को, निष्ठुर बोलने वाले व्यक्ति को, कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को भी लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। इसलिए बोलो तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कड़वा बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिलों को जलाओ, दियों को जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। और जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। जीवन में ये याद रखो, सत्संग में जाइए, कुसंग में जीवन में मत कभी ले जाइए। अगर ऐसा व्यक्ति, अगर वो भगवान नारायण के समान भी है तो बोले उसको भी लक्ष्मी माता छोड़ करके चली जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रातः काल जगी, नियम कुछ भी हो एक नियम जीवन में जरूर होना चाहिए। कोई भी नियम, मैंने बताया कोई भी नियम हो, नहीं है तो बना लेना, नियम जरूर बनाना। एक माला गुरु मंत्र की करती हो तो वो भी नियम है। एक से फिर दो होंगी, दो से फिर तीन होंगी, तीन से फिर चार होंगी, चार से पांच, पांच से छह बढ़ती जाएंगे, क्योंकि रुचि धीरे धीरे ही बढ़ती है। आप किसी कार्य को शुरू में करते हो तो आपका मन नहीं लगता है उसमें, लेकिन जब आप उसमें रत रहते हो, करते ही रहते हो तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। जब व्यक्ति अभ्यास करता रहता है तो अभ्यास में आपने देखा होगा पुराने जमाने में कुएं होते थे, आज भी जहां कुएं होंगे महाराज, एक अभ्यास की बात है, उसके ऊपर रस्सी चलती है और रस्सी के कारण पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। क्या रस्सी पत्थर को काट सकती है? कभी नहीं काट सकती है, लेकिन अभ्यास के कारण ये सब हो रहा है। जिनका मन नहीं लगता है वो धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे मन लगेगा, पर नियम जरूर बनाए। तुलसीदास जी का नियम था, वृक्ष में जो शौच का जल होता है ना, शौच का, सुबह जाते थे शौच क्रिया करने के लिए और जब वापस आते थे तो जो अशुद्ध जल होता था वो वृक्ष में डाल देते थे। नियम देखिए, एक दिन वो उसमें जो प्रेत रहता था वो प्रसन्न हो गया, उसने कहा बाबा वरदान मांगो, जो चाहिए दे दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा भैया एक ही चीज मैं तो चाहता हूँ। क्या चाहते हो? बोले मैं तो बस राघव का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तो एक बार भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ।
प्रेत कहता है, बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। अगर मैं दर्शन करवा सकता तो फिर मैं प्रेत योनि में क्यों पड़ा होता, ये सब मैं नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। बोले उपाय बता दो। बोले मैं उससे मिलवा सकता हूँ जो दर्शन कर